अभी के टाइम पे आपको पता ही होगा इंडिया के अंदर एलपीजी शॉर्टेज चल रहा है। एंड इस एलपीजी शॉर्टेज के बारे में पार्लियामेंट में बहुत पहले डिस्कस हो चुका है कि इंडिया जो है अपना मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ला रहा है। एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बिकॉज अगर गलती से भी ईरान इस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, और जो कि अभी वो कर भी चुका है, तो पूरा चेन अफेक्ट हो रहा है एंड इससे पूरा इकोनॉमी हिल सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ पता होने के बाद भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया इसके ऊपर। तो एज अ रिज़ल्ट अभी के टाइम पर आपको लिटरली 21 डेज़ वेट करना पड़ेगा अगर आपका गैस ख़त्म हो जाता है तो। एंड दिस इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक। एक और चीज़ प्रॉब्लमेटिक क्या है बताएं? ये तो मानो ठीक है, लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट में कुछ भी बोला जाता है तो वो उतना मायने नहीं रखता है, तो हाँ ठीक है, उतना गवर्नमेंट ने सोचा नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले, वॉर से पहले ही आपको पता होगा, इन मोदी ने जो है इज़राइल और ईरान के ऊपर एक ट्रिप मारा था। लाइक घूम के आए थे, सब कुछ अच्छा खासा। आपके पास बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। अगर उनको भनक तक नहीं थी कि ऐसा वॉर होने वाला है, तो सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग है। लाइक उनको कोई, वो इतने बड़े स्टेट के पीएम हैं, उनको पता ही नहीं है कि इतना बड़ा वॉर होने वाला है, ईरान के ऊपर वॉर होने वाला है या फिर इज़राइल वॉर करने वाला है। एंड अगर उनको पता नहीं है तो इनके बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। या तो उनको अच्छे से लैंग्वेज उनका आता नहीं है, या फिर मैं बोलूँ तो उनका ट्रांसलेटर जो है उनको ट्रांसलेट नहीं करता है, किसी और को ट्रांसलेट कर देता है। दूसरी चीज़, अगर उनको लाइक पता है ये चीज़, अगर उनको पता है, उनको अगर बताया गया था, अगर उसने फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब ये है कि उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। उनका एकदम जब लास्ट मोमेंट पे कुछ पॉलिटिकल सीन होगा तभी वो कुछ करेंगे। अब ये दोनों सिनारियोस में ही हमारे जो पीएम है वो फंस जाते हैं। अब ये चीज़ इतनी बड़ी फ़नी है, क्या बताऊँ मैं। कि आप सोचो, आप इतने बड़े कंट्री के पीएम हो एंड आपको इतना बड़ा वार होने वाला है, आप कुछ करते ही नहीं हो उस कंट्री। एंड लोग लिटरली आप पे शॉट्स ले रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन इन रियलिटी आपको अगर पता था तो आपने रोका क्यों नहीं? आपने जो लेन जो है चेंज क्यों नहीं किया? हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो लाइक जो है, उनका नाम मैं भूल गया, जो काफ़ी अच्छे भाई ऑरा वाले मीम्स आते थे उनके पहले टाइम पे। मैं सोचा था ये इंसान क्या करता है, इतना बड़ा ऑरा ऑरा, लाइक पीआर इनका अच्छा, इतना अच्छा कैसे है। अब वो लोग लिटरली गायब हो चुके हैं। अभी जो गैस नहीं मिल रहा है ना, लिटरली वो आदमी पूरा गायब हो चुका है, वो कभी आपको दिखेगा ही नहीं। शंकर नाम है आई थिंक से उनका। अब क्या बताऊँ मैं, लिटरली इतना ज़्यादा फनी चीज़ है कि लाइक व्हाट द फक भाई। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, कुछ दिनों के बाद अगर लोगों को एलपीजी नहीं मिला तो लोग लिटरली सड़के पे आ जाएंगे। एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पता है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू थे अभी के टाइम पे कुछ कुछ लोग लाइन पे खड़े हो रहे हैं एलपीजी के लाइन पे। हमारे दादा के टाइम पे और भी बड़े बड़े लाइन पे लोग खड़े होते हैं, ये कोई पॉइंट थोड़ी हुआ। एक आदमी बोल रहा है यार इतना बड़ा लाइन है एलपीजी के लिए, गवर्नमेंट को चलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसा आंसर क्या दे रही है पता है? तुम्हारे दादाजी के टाइम पे इतने बड़ा लाइन था, तो तुम्हारे दादाजी को तो कितना मेहनत करना पड़ता था, तुम्हें तो बस 5-10 मिनट खड़ा होना पड़ता है। अब ये चीज़ कितना प्रॉब्लमेटिक है कि मॉडर्नाइजेशन आ रही है लेकिन मॉडर्नाइजेशन हो नहीं रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि गैस ख़त्म होने वाली है, तो आप पहले से ही इस चीज़ को लाइक ये क्यों नहीं कर देते हो? जब आपको क्राइसिस दिख रहा है तभी आपने रूट को चेंज कर दिया। आप ये बोल रहे हो कि हम रूट को चेंज करने वाले हैं, इस कंट्री से आने वाला है, वो उस कंट्री से आने वाला है, इस कंट्री से उस कंट्री से। मोस्ट ऑफ द केसेस में रशिया से ही आएगा, एंड रशिया लिटरली अपना प्राइस कम नहीं कर रहा है, वो बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इस क्राइसिस के अंदर अगर इंडिया कुछ दिन और लाइक गंदे तरीके से अगर फंस जाता है, तो लिटरली पेट्रोल का प्राइस आसमान छू जाएगा। एंड जितने भी पेट्रोलियम वाले चीज़ें हैं, लाइक आप जितने भी इंडस्ट्रीज सोच सकते हो, सारे पेट्रोल से चलते हैं, सब कुछ इफेक्ट होगा। इंडस्ट्रियल से लाइक बिल्डिंग से लेके, बिल्डर्स से लेके, इंस्टीट्यूशंस तक, एसी से लेके मोबाइल फ़ोन तक, सब कुछ। एंड इसीलिए जो आपको ग्रीनलैंड पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ। ग्रीनलैंड जो है एक लैंड है जो कि यूएसए के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा लाइक आप अगर यूएसए के ऊपर जाके थोड़ा वेस्ट के साइड पे जाओगे
वेस्ट के ईस्ट के साइड पर अगर जाओगे तो आपको ग्रीनलैंड मिलेगा। ग्रीनलैंड एक बहुत सा बर्फीला स्टेट है, एक कंट्री है समझ लो, एंड उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको यूएसए प्रोटेक्ट करता है, एंड यूएसए अब उसको हथियारना चाह रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स जैसे पेट्रोल, डायमंड्स, एंड ईवी के लिए जो ज़रूरी होता है सोलर एनर्जी के लिए, वो सारे मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए ट्रम्प जो है पागल हो पा रहा है, एंड उसी की वजह से उसने ये वॉर किया है। एंड कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प जो है अपने नाम को एस्टीन हाइट से आइलैंड के वाले केसेस से हटाने के लिए, लोगों को इस चीज़ से उठाने के लिए उसने वॉर कर दिया। अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है तो मैं बता दूं, एस्टीन आइलैंड एक आइलैंड हुआ करता था जो कि जोफ्री आइलैंड का था, जोफ्री एप्स्टीन का था। अब ये इंसान क्या करता था, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं उनको प्राइवेट एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड करता था, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी आप इलीगल चीज़ें सोच सकते हो सब होते थे वहाँ पे, ठीक है। ड्रग्स से लेके चाइल्ड ट्रैफिकिंग तक, उसके ऊपर ह्यूमन मीट एंड चाइल्ड मोलेस्टेशन से लेके सब कुछ होता था वहाँ पे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो एप्स्टीन आइलैंड में नहीं होती थी। एंड 2019 में उस आदमी ने लाइक सुसाइड या फिर मार क्या हो गया, वो मर गया। अब सारे फाइल्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट पे इतने देर से हियरिंग चल रही है, एंड बड़े बड़े नाम जैसे बिल गेट्स भी उस फाइल्स के अंदर है। एंड लिटरली स्टीफन हॉकिंग्स को उन लोगों ने लिटरली अब्यूज़ करते थे वो लोग वहाँ पे उस आइलैंड के अंदर। स्टीफन हॉकिंग्स से कुछ इमेजेस अभी इंटरनेट के ऊपर वायरल चल रहे हैं, एंड वो बंदा लिटरली ऐसा हो रहा है कि बेबस बन चुका है यार। ही इज़ द विक्टिम। अब ये बात स्टीफन हॉकिंग्स का नहीं है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप का है। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा चैट्स एंड वीडियोस जो है लीक हो चुके हैं। अब उस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप पर पीआर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइक दबा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको अब तक आएगा भी नहीं जो रियल फुटेजेस हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ कभी पता ही नहीं लगे, एंड आपसे टोटली आपका जो मूड है टोटली शिफ्ट हो जाए वॉर के ऊपर। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वॉर कर रहा है। एंड अगर ये सीन है तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक बैडेस्ट पीएम्स इन द होल वर्ल्ड, कि ये इंसान जो है इतना गंदा चीज़ कर सकता है एंड इतने लोगों को मार सकता है बिना किसी के रीज़न का। एंड उनका ये क्या है पता है, उनका जो मेन पॉइंट क्या है पता है, कि जो ईरान है उनको ये लोग न्यूक्लियर पावर नहीं लेने देंगे। अब ये न्यूक्लियर पावर अगर वो लोग ले भी लेते हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। देखो अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी तो टेररिज्म को सपोर्ट करता ही है। अफगानिस्तान के पास नहीं है शायद से, वो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया के पास भी है, वो तो किसी से भी कुछ भी आंसर नहीं करता, फिर भी उसके पास न्यूक्लियर पावर है। क्या वो लोग यूज़ कर रहे हैं? नहीं। सो मुझे लगता है ये वार जो है बेकार में कर रहे हैं ये लीडर्स, बेकार में। लाइक वो लोग, उनका मेन मोटिव ये है कि ये लोग ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अरे भाई क्यों नहीं बनने दोगे? जब पाकिस्तान ने अपने जो फाइल्स है उसको भेज दिया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने तो बना लिया न्यूक्लियर पावर। अब ईरान प्रोटेक्ट अगर करना चाहता है अपने आप को इजराइल से, तो वो क्यों नहीं करेगा? सो इट्स लाइक ईरान के लिए वो सही है, इजराइल के लिए वो सही है। अब देखो आप सुनो, अगर ईरान को न्यूक्लियर पावर मिल जाता है सपोज, तो वो चला देता है इजराइल के ऊपर, ठीक है। इतने दिनों से वॉर चल रही है वगैरह वगैरह, ख़त्म करने के लिए वो चला देता है। अब फिर इजराइल भी तो चलाएगा ना, तो दोनों कंट्रीज़ ख़त्म। अब देखो बात ख़त्म, वॉर ख़त्म, लोग भी एक सेकंड में मर जाएंगे। अब ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, उससे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा उससे इम्पैक्ट होगा। अब आपको पता नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर होने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो न्यूक्लियर वॉर के रेडियस के अंदर 100 से 200 किलोमीटर्स के अंदर जो भी इंसान है वो टोटली वेपोराइज हो जाता है। एंड देन जो नेक्स्ट ऑफ द चीज़ें हैं, वहाँ पे जो एयर के अंदर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, केमिकल्स पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द लाइक कार्डियोजेनिक क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिक्स हो जाता है। एंड वो जब आप सांस लेते हो तो आप मर जाते हो उस सांस को लेने के बाद। अगर आप ऐसे कंट्रीज़ में रहते हो या फिर आप ऐसे डायमीटर्स के अंदर रहते हो जहाँ पे रेडियो एक्टिव मीटर्स भाग रहे हैं, तो अब तो मरोगे ही। अब बोलते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में। जो एक्सप्लोजन होता है उससे बहुत बड़ा क्लाउड निकलता है, एंड जो क्लाउड निकलता है उससे एसिड रेन होता है, एंड ये एसिड रेन भी रेडियो एक्टिव होता है। तो अगर ये किसी भी मेटल फेटल के ऊपर पड़ता है तो आप देख सकते हो कि टोटली डस्ट वस्ट होता है, एंड इट्स नॉट गुड, लाइक इट्स टोटली बैड। अब इसीलिए जो है जापान के बाद एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुआ, एंड लिटरली चाइना के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब इस न्यूक्लियर वार का × 3। अब चाइना अगर वो फटाना चाहता है तो वो फटा सकता है, लेकिन चाइना के पास ट्रीटी है
कि वो पहली बार में कभी नहीं फटेगा। लाइक उसको अगर आप एक गुस्सा मारोगे तभी वो फटाएगा, नहीं तो वो नहीं मारेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं फटाएगा, बिकॉज चाइना अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों करेगा मैं बता रहा हूँ। देखो, इंडिया के पास वॉर एक्सपीरियंस है। इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बार वॉर में आ चुका है, तो उसके पास वॉर एक्सपीरियंस है। यूएसए के पास भी बहुत सारे वॉर एक्सपीरियंस है, जर्मनी के पास भी बहुत सारे वॉर एक्सपीरियंस है। एंड जितने भी आप यूरोप के कंट्रीज़ में देखते हो, उन छोटे छोटे कंट्रीज़ में थोड़े थोड़े वॉर एक्सपीरियंस है उन लोग। लेकिन किसके पास वॉर एक्सपीरियंस नहीं है? चाइना के पास। सेकंड आता है नॉर्थ कोरिया के पास। नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, साउथ कोरिया के साथ जो फाइट होता था। एंड नेक्स्ट आता है जितने भी आपको छोटे छोटे स्टेट देखने को मिलते हैं उनके पास, न्यूजीलैंड वगैरह। अब न्यूजीलैंड का एक बहुत अच्छा फैक्ट क्या है पता है? न्यूजीलैंड के अंदर अगर कभी भी बॉम्ब फटता है, लाइक पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी भी बॉम्ब फटता है, आप कहाँ ज़िंदा रह सकते हो? न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि वो जगह इतना बढ़िया है। पूरा अगर दुनिया ख़त्म हो जाएगा, एक ही जगह बच सकते हैं, वो है न्यूजीलैंड। आप ऐसे समझ सकते हो, अटैक ऑन टाइटन का जो स्टेट था वो है न्यूजीलैंड। अगर हम न्यूजीलैंड में बॉर्न हुए तो बी ग्रेटफुल। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, राइट? सो हाँ, इसी कारण से चाइना जो है वॉर नहीं करता है। वो नहीं करता है किसी कंट्री के साथ, बिकॉज उसके पास वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। एंड कुछ दिनों पहले चाइना का जो है एक जनरल जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, बिकॉज वो चाह रहा था कुछ ऐसे अंदर ही अंदर कुछ बात हो गई एंड टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन उसके अंदर लाइक सोल्जर्स के अंदर उसका काफ़ी तगड़ा फैन बेस था। क्यों था मैं बता रहा हूँ। ये कुछ कुछ सोल्जर्स थे चाइना के अंदर जिनके पास बहुत कम वॉर एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लोग लीड कर सकते हैं। एंड उन लोगों के पास लोग भी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। लेकिन जब वो लोग ऑफिशियल्स के साथ बात नहीं करते, बिकॉज चाइना के अंदर डेमोक्रेसी चलती है, लाइक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब उनके अंदर लाइक राजा वाला सिस्टम है, ठीक है। उनके अंदर राजा वाला सिस्टम है। अब राजा वाले सिस्टम के अंदर होता ये है कि आपको लाइक लोगों को शोकेस करना पड़ता है कि मैंने ये किया वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो जनरल था उसने बोल दिया कि अगर मैं इस जगह पे अटैक करूँगा या फिर ये करूँगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, एंड ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। अब ये चीज़ बोला अगर, तो आप समझ सकते हो उसको निकाल दिया गया। बिकॉज अगर आप 1 साल या 2 साल बाद अगर लोगों को कुछ दिखा नहीं पाओगे चाइना के अंदर कि मैंने ये किया वो किया, तो आपको वो नीचे निकाल देंगे। सेम गोज़ फॉर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर ना लोग सब बोल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया बोल रहे हैं कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको लाइक लोगों को एंटरटेनमेंट देना है यार, थोड़ा थोड़ा। अगर वो लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देता है तो लोग उसको वोट नहीं करेंगे, एंड वोट नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हो उसके साथ क्या हो सकता है। अगर पूरा कंट्री अगर प्रोटेस्ट करेगा तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई साथ में नहीं रह पाएगा, कोई साथ में नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए वो लोग साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, ना आपको लाइक ऐसा अंधभक्त बना देते हैं। अंधभक्त से याद आता है कि अभी के टाइम पे आई डोंट सपोर्ट एनीवन इफ़ यू आस्क मी। मुझे अपने पैसे को लेके ज़्यादा महत्व है, इसीलिए आई डोंट सपोर्ट एनीवन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड ये बहुत ही तगड़ा है, कम से कम इंडिया तो अच्छी है इन सब कंट्रीज से। एंड मैं एक और रेडिट के वीडियो में देख रहा था कि अमेरिकन स्कूल्स कितने अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ वन ऑफ माई विशेस कि मैं नेक्स्ट बार अगर बॉर्न होता हूँ तो आई शुड बी उनके स्कूल सिस्टम्स में काफ़ी तगड़ा होता है यार उनका। लाइक आसमान काफ़ी तगड़ा होता है उनका, सनसेट काफ़ी तगड़ा होता है। एंड गर्मी नहीं होती है यार वहाँ पे। लाइक यहाँ पे कितनी गर्मी होती है क्या बताऊँ मैं। हाँ, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, लेकिन ठीक है यार, ठीक है, ओके। दैट्स इट फॉर द वीडियो। या